हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेई टू एई सिविल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग का। क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेसिकली होता क्या है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क की अगर हम बात करें तो यह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कैनाल और नेचुरल ड्रेन के बीच में, ताकि नेचुरल ड्रेन जो है वो ईज़िली डिस्पोज हो जाए कैनाल में, ताकि कैनाल में कोई भी इंटरप्शन ना हो और फ्लो जो हो कंटिन्यूअस हो कैनाल में। बेसिकली कैनाल में जो भी अलाइनमेंट होगा हर जगह पे हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं। अब अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे 3 तरह का मेनली अलाइनमेंट होता है, या तो आपका साइड स्लोप, या आपका रिज कैनाल, या आपका कंटूर कैनाल। किसी भी तरह का अलाइनमेंट हो तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं। कॉस्टली है, अवॉइड करते हैं जितना पॉसिबल हो सके। वाटर शेड कैनाल और रिज कैनाल के केस में जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड होता है वो मिनिमम एक्सटेंट होता है, और कंटूर कैनाल के केस में मैक्सिमम होता है। इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे सपोज़ दैट कि यहाँ पे अगर आपका ये मान लीजिए कि कोई रिवर है या फिर ड्रेन है, और ये आपका मान लीजिए कोई कैनाल है, तो जब भी रेनफॉल होगा, ये क्या है आपका, सपोज़ दैट ये जो है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका एलिवेशन है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका रिवर और ड्रेन है। कैनाल का एलिवेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवर और ड्रेन के। तो अब होगा क्या कि जब भी बारिश होगा तो जो ड्रेन होगा वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना होगा, ताकि जो ड्रेन है वो आपका कैनाल में ईज़िली पास कर सके। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम दिखा चुके हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क बेसिकली हमारा मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा जब कैनाल ड्रेन के ऊपर से पास करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपका डॉटेड लाइन में ये आपका ड्रेन है, और ये जो आपका कंटिन्यूअस लाइन है ये आपका कैनाल है। तो कैनाल ऊपर है ड्रेन के, ड्रेन नीचे है, इसलिए हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये केस है पहला वाला। इसमें भी 2 सब कैटेगरी है, एक है एक्वाडक्ट और दूसरा है साइफोन एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट हम समझते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्वाडक्ट है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ दैट कोई ड्रेन है आपका, वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर लेवल में हम क्या किए, एक कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दिए। और कैनाल कंस्ट्रक्ट किए इस तरह से कि जो ड्रेन में जब आपका फ्लड आएगा तो हाई फ्लड लेवल जो होगा उसका भी ऊपर में आपका जो है कैनाल बेड कंस्ट्रक्टेड होगा। तो अब कैनाल बेड से सटा हुआ हमारा एक इंस्पेक्शन रोड भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम फुल सप्लाई लेवल को देख सकें। तो एक्वाडक्ट बेसिकली एक ऐसा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसमें कैनाल जो होता है वो आपका ड्रेन के ऊपर होता है, साथ ही साथ हाई फ्लड लेवल जो ड्रेन में है उससे भी ऊपर कैनाल का बेड होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी फ्लो हो रहा है वाटर का, वो अंडर ग्रेविटी फ्लो हो रहा है। सेकेंड सब टाइप जो है आपका साइफोन एक्वाडक्ट। साइफोन एक्वाडक्ट में क्या अंतर होता है कि जो ड्रेन है वो तो नीचे है और कैनाल जो है वो ऊपर है। अंतर क्या है कि जो आपका हाई फ्लड लेवल जो ड्रेन का है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर होता है। तो इसमें भी हम लोग इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि जब आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल बेड के ऊपर है
तो अब जो फ्लो होगा वो आपका सिम्फोनिक एक्शन के कारण प्रेशर डेवलप होगा, अंडर प्रेशर आपका फ्लो होगा। फ्लो जो है वो ग्रेविटी फ्री नहीं होगा, प्रेशर के कारण जो हो रहा होगा वो फ्लो हो रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग इसमें इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे फ्लड के कारण जो है डैमेज वो मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है? क्योंकि हाई फ्लड लेवल जो है वो बेसिकली ड्रेन का क्या है, वो कैनाल बेड के नीचे होता है, इसलिए आपका एक्वाडक्ट में जो फ्लड का लेवल का डैमेज है वो कम होता है। सेकेंड टाइप जो है वो हम अगर डिस्कस करें, इस सेकेंड टाइप में क्या है कि कैनाल जो है वो ड्रेनेज के नीचे है। तो अब हम लोग क्या किए, कैनाल को डॉटेड लाइन से दिखाएं क्योंकि वो नीचे है, और ड्रेन को हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाएं। ये बेसिकली फ्लो है। ये आपका सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप में भी दो सब कैटेगरी है, एक सुपर पैसेज और दूसरा साइफोन सुपर पैसेज। आइए देखते हैं इसमें क्या अंतर है। फर्स्ट हम देखेंगे सुपर पैसेज। तो सुपर पैसेज में क्या होता है कि कैनाल तो नीचे है, कैनाल का बेड, और आपका ड्रेन का जो बेड है वो ऊपर है। तो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो ड्रेन के बेड के नीचे होता है सुपर पैसेज में, पहला चीज़। और इसमें इस कारण से क्या होता है, जो फ्लो होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है। वही उधर अगर हम साइफोन पैसेज की बात करें तो साइफोन पैसेज में क्या होता है कि कैनाल बेड नीचे है और ड्रेन ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ अंतर क्या है कि जो ड्रेन का बेड है उसके ऊपर में आपका फुल सप्लाई लेवल होता है। अब इस केस में जो फ्लो होता है वो अंडर साइफोनिक प्रेशर होता है, अंडर ग्रेविटी इसमें फ्लो नहीं होता है, क्योंकि साइफोन टाइप का सिस्टम हमको यहाँ पे एक दिखने को मिल रहा है। इसमें इंस्पेक्शन रोड जो है वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। और थर्ड जो टाइप है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, उसमें क्या है कि जो भी आपका ड्रेन है उसको हम लोग कैनाल के साथ ही, मतलब सेम लेवल में हम लोग क्रॉस कराते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका लेवल क्रॉसिंग का। लेवल क्रॉसिंग में जो भी कैनाल का वाटर होता है उसको हम लोग मिक्स कराते हैं ड्रेन वाटर के साथ में। और बेसिकली हम लोग लेवल क्रॉसिंग वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लार्ज कैनाल मिलता है लार्ज ड्रेन के साथ सेम लेवल में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा कैनाल है, इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ये भी हमारा कैनाल है, इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमारा ये ड्रेन है। तो ये क्या है, आपका लार्ज ड्रेन और लार्ज कैनाल जब भी रहेगा तब हम लोग ये लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें दोनों का लेवल सेम रहता है। सेकेंड टाइप का जो हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इसी का सेकेंड सब टाइप जो है वो है हमारा इनलेट एंड आउटलेट। तो इनलेट बेसिकली क्या करता है कि अलाउ करता है ड्रेनेज वाटर को कैनाल में इंटर कराता है वो, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके कैनाल वाटर के साथ, जिसके कारण कैनाल का जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो सके। तो अभी देखते हैं हमारा इनलेट और आउटलेट है क्या। आउटलेट में क्या है कि जब आपका ड्रेनेज डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और कैनाल का सेक्शन स्मॉल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि कैनाल सेक्शन जो है सो इंटायर डिस्चार्ज नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोग आउटलेट भी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज है वो ईज़िली इस्केप आउट हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ इनलेट और नंबर ऑफ़ आउटलेट बराबर हो। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, कैनाल है, और ये हमारा क्या है, ड्रेन है। यहाँ पे हमने इनलेट प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे हमने आउटलेट प्रोवाइड कर रखा। तो होगा क्या कि जब सपोज दैट कैनाल में डिस्चार्ज कम होगा तो हम क्या करेंगे कि आउटलेट को क्लोज कर देंगे और उस टाइम पे इनलेट को हम ओपन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी ड्रेन का डिस्चार्ज है वो कैनाल में, सपोज दैट यहाँ से कुछ डिस्चार्ज Q1 आ रहा था, कैनाल में डिस्चार्ज इनिशियली Q2 आ रहा था, इसको हमने क्लोज कर रखा है। तो जो फाइनली डिस्चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस
Q2, तो डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया। अब सपोज दैट सेकेंड केस में अगर मान लीजिए कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता कैनाल में, तो हम क्या करते सेकेंड केस में, इसको हम फिर ओपन कर देते। ओपन करने के बाद क्या होता कि जो एडिशनल डिस्चार्ज है वो कुछ डिस्चार्ज इधर से आपका Q3 आ जाता। तो बाद में जब आफ्टर ओपन करने के बाद क्या होता कि जो डिस्चार्ज है Q डैश वो क्या हो जाता है Q1 प्लस Q2 माइनस में Q3। तो इस तरह से हमारा फंक्शन करता है इनलेट और आउटलेट। तो लेवल क्रॉसिंग में और इनलेट और आउटलेट में जो हम लोग ड्रेन वाटर होता है उसको मिक्स कर देते हैं कैनाल वाटर के साथ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनलेट आउटलेट और लेवल क्रॉसिंग टाइप का जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है वो बेसिकली इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, इन्फीरियर मानते हैं उसको एज़ कम्पेयर टू एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस ड्रेनेज वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स।